पाइथन विशाल और गैर विषैले सांपों की प्रजातियों का एक समूह है जो अपनी ताकत, लंबे आकार और शिकारी कौशल के लिए प्रसिद्ध है। ये बोइडे परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस लेख में पाइथन के विभिन्न पहलुओं जैसे इसकी प्रजातियां, शरीर संरचना, व्यवहार और पर्यावरण में इसकी भूमिका का विस्तार से वर्णन किया गया है। पाइथन का परिचय। पाइथन अपनी विशालता और शिकारी कौशल के लिए जाना जाता है। ये सांप विषैले नहीं होते हैं, लेकिन अपनी मांसल ताकत से अपने शिकार को जकड़कर मार देते हैं। पाइथन की सबसे प्रसिद्ध विशेषता इसका कुंडल बनाकर शिकार का दम घोंटना है। पाइथन की प्रजातियां। पाइथन की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन, मैलियोपाइथन रेटिकुलाटस। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप है और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। इंडियन रॉक पाइथन, पाइथन मोलुरस। यह भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाया जाता है। यह अपनी शांत प्रकृति के लिए जाना जाता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन, पाइथन सिबी। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और खतरनाक पाइथन है। बर्मी पाइथन, पाइथन बेबीटाटुस। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और पालतू सांप के रूप में लोकप्रिय है। बॉल पाइथन, पाइथन रीजस। इसे रॉयल पाइथन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी छोटी कदकाठी के कारण इसे पालतू रखा जाता है। पाइथन का शरीर और संरचना। पाइथन का शरीर लंबा, मजबूत और मांसल होता है। इसकी त्वचा पर सुंदर पैटर्न होते हैं जो इसे छिपने में मदद करते हैं। लंबाई। पाइथन की लंबाई प्रजातियों के अनुसार 3 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। वजन। बड़े पाइथन का वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। दांत। इसके दांत छोटे लेकिन मजबूत होते हैं जो शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। पाइथन का आवास। पाइथन जंगल, दलदल, घास के मैदान और नदियों के किनारे के क्षेत्रों में रहता है। यह पानी में तैरने में भी सक्षम होता है और अक्सर जल स्रोतों के पास पाया जाता है। पाइथन का आहार। पाइथन मांसाहारी है और इसका आहार मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी पक्षी और कभी-कभी बड़े जानवर जैसे हिरण और मगरमच्छ तक होता है। यह अपने शिकार को कुंडल बनाकर दम घोंटता है और फिर उसे पूरा निगल लेता है। व्यवहार और जीवन शैली। पाइथन निशाचर प्राणी है, यानी यह रात में सक्रिय रहता है। यह आमतौर पर अकेला रहता है और शिकार के समय अपनी मांसल ताकत का उपयोग करता है। गति। पाइथन धीमे होते हैं लेकिन शिकार पर हमला करते समय बेहद तेज और सटीक होते हैं। हिबरनेशन। ठंडे क्षेत्रों में पाइथन सर्दियों के दौरान निष्क्रिय हो सकता है। प्रजनन। पाइथन अंडे देता है। मादा पाइथन अपने अंडों की सुरक्षा के लिए उन्हें कुंडल में लपेटकर गर्म रखती है। एक बार अंडे से बच्चे निकलने के बाद वे तुरंत स्वतंत्र हो जाते हैं। पाइथन और मानव। पाइथन का मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव। पाइथन खेतों में चूहों और अन्य कीटों की संख्या को नियंत्रित करता है। इसकी त्वचा का उपयोग चमड़े के उत्पाद बनाने में किया जाता है। नकारात्मक प्रभाव। पाइथन के बड़े आकार और ताकत के कारण यह इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। रेटिकुलेटेड पाइथन 30 साल तक जीवित रह सकता है। बर्मी पाइथन फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में एक आक्रामक प्रजाति बन गया है। पाइथन का पाचन तंत्र अत्यधिक अनुकूल होता है, जिससे यह बड़े शिकार को भी आसानी से पचा सकता है। पाइथन शिकार को निगलने से पहले उसकी हड्डियां तोड़ता नहीं है। बॉल पाइथन खतरे के समय खुद को गेंद के आकार में लपेट लेता है।